तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसे कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत समंत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बत कहु भवानी। तुम जो कहा राम को आना, से ही श्रुति गावत रही मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश में होकर कही है। तुमने जो वह कहा कि वे राम कोई और है, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। काई सुनहि असा अधम नरा, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाचंडी हरिपद विमुख, जानहि जूटन साज। सियावर रामचंद्र की जय। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ अगोविद अंध अभागी, कोई विषय मुकुर मन लागी। लपट कपटि कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण भर विषय रूपी कोई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल है और उन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहते वेद असमंत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुणयन बहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहते रहते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्पहि कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रामहि, तिन्हि कहु कछु अघटित नाहि। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन घड़त बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विबत मतवारे, ते नहीं भूलहि बचन बिहारे। जिन्न क्रूत महामोह मद पाना, तिन्हि कर कहा करिय नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग हो गया हो, जो भूत के वश में हो गया है और जो नशे में चूर है, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। जो दारू पीकर बड़बड़ कर रहा उसके तरफ मत देखो, उसको करने दो। अस निज हृदय विचारित जू, संचय भजु राम पद। सुन गिरिराज कुमारी भ्रमतन, तमा रवि कर वचन बम। मम सियावर रामचंद्र की जय। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए
सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो तथा ऐसी सुनो कि सूर्य के किरण जब तुम्हारे शरीर में चुभते हैं दुबकाले में तो कैसा लगता है, वैसे तुम ये कथा सुनो कि शरीर के अंदर सुनकर अपने को वैसा लगे। सगुअनी अगुअनी नहीं कछु भेदा गावही मुनि पुराण बुध वेदा अगुण अरूप अलक अज जोई भगत प्रेम बत सगुण सोई। सगुण और निर्गुण कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं जो निर्गुण अरूप निराकार अलग अव्यक्त और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे जलुहिम उपल बिलग नहीं जैसे जासु नाम भ्रमति मेर पतंगा ते ही किमी कही अविमोह प्रतंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है, जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मुंह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता। राम सचिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निचालवलेसा सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान है, वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हरत विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरना रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कही जीवनाय मात सियावर राम।